गोल्डन रूल क्या बोलता है, और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये गोल्डन रूल बताने वाले कौन है? गॉडफादर मिस्टर ल्यूकस पैसियोली, ये उन्हीं का सिद्धांत है। अब देखो वो क्या बोलते हैं कि देखो बाबू, जब तुम टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझ गए, पहचान लोगे ना, हाँ सर पहचान लेंगे, तो सबसे पहले पढ़े पर्सनल अकाउंट, उसके बाद पढ़ा रियल अकाउंट, उसके बाद पढ़ा नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले में आ जाओ पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और हम सभी जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? कोई भी पर्सन, किसी भी टाइप की कंपनी जिससे मेरा लेन देन हो रहा है, साफ कह रहा है डेबिट द रिसीवर, जो लेने वाला है उसको डेबिट करो और जो देने वाला है उसको अपने बुक्स में क्रेडिट करो। वेरी सिंपल। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे ले लो, ये आया ट्रांजैक्शन, इसी को कहते हैं लेन देन, कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट है। यहाँ पे 3 तरह का अकाउंट है। हमने बोला अरे सर बहुत ही सिंपल है, एक तो कैश है, कैश मेरे लिए एसेट है, कैश मेरा रियल अकाउंट हो गया, तुरंत पहचान गए। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हमें राम से पैसा मिल रहा है, और राम कोई पर्सन है, तो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट हुआ कि नहीं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, उसका रूल है एक कोई डेबिट होगा तो दूसरा कोई क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर रूल के साथ कह रहा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो लेने वाला उसको डेबिट करो और जो देने वाला उसको क्रेडिट करो। लेकिन एक चीज ध्यान ये रखना है, अपने बुक में अपना नाम नहीं कभी लिखना है। क्या? अपने बुक में कभी अपना नाम नहीं लिखना है। तो यहाँ पे बताओ, कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा आ रहा है तो कौन रिसीवर है कौन गिवर है? हम खुद रिसीवर हैं और हम खुद शफी हैं। हम अपने बुक पर अपना नाम लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। एक बात तो क्लियर हो गया। इसका माने डेबिट द रिसीवर होल्ड पर रखो, अच्छे से समझो। उसके बाद यहाँ पर है क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? राम है। इसका माने ये तो क्लियर है, ये तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा। अच्छा, देने वाला राम है, राम आएगा क्रेडिट साइड में, और हमको सर बोला था अपने बुक में कभी अपना नाम नहीं लिखना है, तो हम किसको डेबिट करेंगे? अरे कैश को पकड़ो ना, लक्ष्मीकांत को पकड़ो। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, जब आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। तो इसका क्या माने, एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद देने वाला राम है तो ये हमारे बुक्स में हो जाएगा क्रेडिट। कैश अमाउंट पेड टू रहीम। अब क्या हो रहा, मैंने रहीम नाम के किसी पर्सन को पैसा दिया। अब इस एग्जांपल में बताओ कौन रिसीवर है कौन गिवर है? अरे भैया रहीम रिसीवर है, हम गिवर हैं। एक बात तो क्लियर है, हम अपने बुक पर अपना नाम नहीं लिखेंगे। अच्छा, डेबिट द रिसीवर, ये कह रहा डेबिट द रिसीवर, इसका माने रहीम तो मेरे बुक में डेबिट होगा, हम अपने नाम को क्रेडिट नहीं कर सकते। अच्छा, पैसा जा रहा, अभी सर बताइन था पैसा आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट, तो इसका माने पैसा आ रहा है कि जा रहा? हम कहेंगे अरे सर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाँ जी, रहीम डेबिट हो गया और उसके बाद कैश क्रेडिट हो गया, एकदम सिंपल है। और यहाँ पर एग्जांपल है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस को मैंने इस्टेब्लिश किया। और एक बात यहाँ पे एकदम नोट डाउन कर लो सभी मिल करके, क्या हम जो अकाउंटेंसी करते हैं बिजनेस का, ना के बिजनेस के मालिक का। बिजनेस का मालिक अलग है, उसका पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है हमें से कोई माने मतलब नहीं है। हम जो बुक मेंटेन करते हैं बिजनेस का, किसका? बस ये ध्यान में रखना है। तो बिजनेस को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या लेकर के आए? बिजनेस में क्या लेकर के आए? ये कह रहा है कैश 25,000 से हमने कोई दुकान खोला और हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं बिजनेस का, तो बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। अच्छा ठीक, इसका मतलब अभी हमने कहा था पैसा आए तो डेबिट, कहां से आ रहा पैसा? अरे सर आप खुद लगाया, तो हम पर्सन है कि नहीं? तो हाँ, लेकिन हम तो कंपनी के प्रोप्राइटर हैं और रूल कहता है कि अपने बुक पे अपना नाम नहीं लिखना है। तब क्या लिखेंगे? जब एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो तो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। और कैपिटल बोले तो पर्सनल अकाउंट, तो रूल भैया आ गए क्रेडिट द गिवर। हमने अपना नाम नहीं लिखा तो क्या लिखा? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो रियल अकाउंट किसे कहते हैं जी? जो भी कंपनी का एसेट हो,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। एसेट का माने संपत्ति, चाहे वो करंट हो चाहे वो फिक्स्ड हो। अभी देखो इसका रूल क्या बोलता है, साफ कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज ऑन। बिजनेस में अगर संपत्ति आए तो डेबिट होगा और मुस्कुराते हुए चला जाए तो क्रेडिट होगा। सिंपल है। तो संपत्ति को बस पहचानना है कि हाँ यही संपत्ति है, आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल और पकड़ लेते हैं। परचेज गुड्स इन कैश 5000, हमने नगद में माल खरीदा। माल का माने गुड्स, जिसका हम लोग व्यापार करते हैं। अगर कोई हमसे ये पूछे परचेज कौन सा अकाउंट है तो कह देंगे नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा, एक्सपेंस है ना। अकाउंट को पकड़ कर रखना तीन तरह का, जो इसको पकड़ कर रखेगा कभी जिंदगी में ना ही वो अकाउंट के बारे में भूलेगा और ना ही वो एंट्री में वो कभी वो गलती करेगा। ठीक, तो परचेज है मेरा नॉमिनल अकाउंट, अभी आगे आएगा। कैश है मेरा रियल अकाउंट। अब ये बताओ, हमने माल खरीदा तो बदले में पैसा दिया कि नहीं, तो पैसा आ रहा कि जा रहा, तुम कहोगे जा रहा, तो जा रहा तो कौन से साइड में जाएगा, कैश, क्रेडिट साइड में। साफ कह रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका माने कैश जाएगा सीआर में, तो डीआर में क्या जाएगा, अरे सर परचेज होगा, क्या जाएगा, परचेज जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेज मोबाइल सेट इन कैश 1.5,000। अब यहाँ पे क्या है कि हमने परचेज तो किया लेकिन मोबाइल। अब याद रखना, जब भी हम लोग गुड्स के अलावा कोई सामान को परचेज करते हैं जो कि इंटेंशन रिसेल करना नहीं है, वो मेरा एसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिक्स्ड एसेट कहलाता है। और फिक्स्ड एसेट जो होता है उसको उसी के नाम से इंडिकेट किया जाता है। इसका माने हमने मोबाइल सेट खरीदा, ये भी संपत्ति, कैश ये भी संपत्ति, तो मोबाइल सेट आ रहा है और कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका माने क्या एंट्री बना, हमारा मोबाइल से डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि जो भी कंपनी का एक्सपेंस है, जो भी कंपनी का इनकम है, वो सारा का सारा मेरा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। अब देखो इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी जितने भी तरह का हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो भी कंपनी में इनकम होगा या बढ़ोतरी होगा वो हमारे बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा। एकदम सिंपल है। अब पहचानना है कि भाई एक्सपेंस हो रहा है या फिर इनकम हो रहा है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर पकड़ लो, सैलरी पेड टू रमेश फॉर जनवरी, चेक नंबर इतना, और यहाँ पर दिया हुआ 1.5,000। एंट्री से ये समझ में आ रहा है हाँ हमने किसी पर्सन को सैलरी का पेमेंट किया है, लेकिन बाय चेक, कैश में नहीं, बाय चेक। बाय चेक है तो कोई बात नहीं, हम सैलरी दे रहे हैं ना, तो इसका माने हमें नुकसान हुआ कि नहीं, हाँ जी हुआ। किस रूप में हुआ, हर एक्सपेंस का एक नेचर होगा, एक स्वरूप होगा। कहने को एक्सपेंस है लेकिन यहाँ पे नेचर क्या है, सैलरी। हम बिजली बिल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, आने जाने का भाड़ा देंगे तो कन्वेंस, सफर करेंगे तो ट्रैवलिंग, तो सब तो एक्सपेंस है, राइट। लेकिन नेचर सबका बदल गया, तो जो जिस नेचर का होगा उसी नेचर का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेचर है भैया मेरा सैलरी। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका माने मेरे बुक में सैलरी डेबिट हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्रेडिट क्या होगा। अगर कैश देते हैं तो टू कैश होता, लेकिन यहाँ पे चेक है तो टू बैंक होगा। क्या होगा, टू बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है, तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट द गिवर। क्या, पैसा कौन दे रहा, पैसा कौन दे रहा, बैंक दे रहा, तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक हो जाएगा। क्लियर है। एक और यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जांपल 2, पे टेलीफोन बिल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, इतना है। हमने टेलीफोन का बिल दिया, कैश में दिया 4,000 रुपया। अब ये बताओ यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है कि नहीं, तो नेचर बदला, यहाँ पर सैलरी था और यहाँ पर क्या है, टेलीफोन का बिल है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो टेलीफोन चार्जेस मेरा डेबिट हो जाएगा और बदले में हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे, तो पैसा चला गया। और रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक इंटरेस्ट रिसीव,
1550 रुपया। अब ये बताओ, बैंक इंटरेस्ट रिसीव एक्सपेंस है कि इनकम है? हम ये कहेंगे इनकम है। फायदा हो रहा है ना, पकड़ लिया, अच्छा फायदा हो रहा। फायदा हो रहा तो क्या होगा? क्रेडिट और इनकम एंड गेन। इसका माने जिस रूप में फायदा हो रहा है उस रूप को सीआर साइड में दिखा दो, तो वो रूप क्या है? बैंक इंटरेस्ट। तो ये इसका माने बैंक इंटरेस्ट मेरा सीआर में जाएगा तो डीआर में क्या जाएगा? बैंक, क्योंकि पैसा को कौन रिसीव कर रहा है मेरे बिहाफ में? बैंक ही रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, बैंक इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से हम गोल्डन रूल को सही तरीके से समझ जाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि लाइफ में हम कभी भी किसी भी तरह के जर्नल एंट्री या वाउचर एंट्री करने में हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक जरूर करें, और इसी तरीके से अगर इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।